इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे दो गिवन आर्क को टच करते हुए एक गिवन रेडियस का आर्क ड्रॉ किया जाता है। तो हमारे पास प्रॉब्लम है टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ गिवन रेडियस टचिंग टू गिवन आर्क्स। तो हमें यहाँ पर R1 और R2, ये R2 रेडियस का एक आर्क गिवन है, एक आर्क गिवन है R1 रेडियस का, इसकी रेडियस R1 है। तो अब हमें इन दोनों को टच करते हुए एक नया आर्क ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस रहेगी R3। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आपको सेंटर P से R2 प्लस R3 रेडियस का एक आर्क लगाना है बाहर की साइड। R2 कितना है? 50, R3 है 30, तो आपको R2 प्लस R3 हो जाएगा 80 मिलीमीटर डिस्टेंस आप अपने कंपास में ले लो। इस 80 मिलीमीटर से P को सेंटर मानते हुए बाहर की साइड एक आर्क लगाएं। ओके, ये नया आर्क हमारे पास आ गया। इसके बाद सेंटर O से R1 प्लस R3 रेडियस के बराबर नया आर्क बनाना है आपको। R1 है 40, R3 है 30, तो अब हम R1 प्लस R3 यानी 70 मिलीमीटर अपनी कंपास में ले लेंगे और O को सेंटर मानते हुए एक नया आर्क बाहर की साइड बनाएं। ये जो दो नए आर्क हैं आपस में जहां एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ एक हमें पॉइंट मिल जाता है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P पॉइंट। ये जो पॉइंट आया है हमारे पास, इसको सेंटर मानते हुए जो तीसरा आर्क बनाना है हमें, गिवन रेडियस R3 30 मिलीमीटर आपको कंपास में लेनी है और इसको सेंटर मानते हुए इन दोनों आर्क्स को मैच करते हैं। तो ये तीसरा आर्क हमने बना दिया यहाँ पे जो इन दोनों आर्क को मैच करता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप लोगों को? अब बढ़ते हैं केस नंबर सेकंड के पास। ये केस नंबर फर्स्ट था, ठीक है। केस नंबर सेकंड क्या है? इस बार जो आर्क्स हमें गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों आर्क्स को जोड़ते हुए एक आर्क हमें बनाना है। रेडियस हमें यहाँ कुछ अलग तरह की गिवन है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें P को सेंटर मानते हुए R2 प्लस R3 रेडियस का एक आर्क इधर बनाना है। P को सेंटर मानते हुए R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 60 मिलीमीटर, ठीक है। तो 60 मिलीमीटर कंपास में 60 मिलीमीटर लेंगे, P को सेंटर मानेंगे और बाहर की तरफ एक आर्क लगाएंगे। ओके, इसके बाद O को सेंटर मानते हुए R1 माइनस R3, O को सेंटर मानते हुए R1 माइनस R3 कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20 यानी 10 मिलीमीटर। आपको अपनी कंपास में 10 मिलीमीटर फिल करना है और O को सेंटर मानते हुए जो नया आर्क आपने किया था ड्रॉ, उस आर्क को कट कर देंगे। ये दोनों आर्क जहां पर कट करते हैं उनको हम लिख लेते हैं, उस पॉइंट को लिख लेते हैं P पॉइंट। इस P पॉइंट से R3 रेडियस के बराबर जो आर्क हमें ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करेंगे। R3 रेडियस है 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर अपनी कंपास में भरेंगे और इस P को सेंटर मानते हुए इस आर्क को इस आर्क से मैच कर देंगे।
तो ये आर्क हमने मैच कर दिया। नया आर्क जो आया है हमारे पास ये ग्रीन में। ओके, सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। यहाँ हमें 2 आर्क दिए हैं जो आपस में एक आर्क के द्वारा हमें मैच करने हैं, या फिर ये कहें कि हमें एक आर्क ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस होगी 40 मिलीमीटर और इन दोनों आर्क से होकर जाता हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ सेंटर O से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है इस साइड, जिसकी जो रेडियस रहेगी वो रहेगी R3 माइनस R1। R3 माइनस R1 का मतलब हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी रेडियस हो जाएगी 20 रेडियस लेंगे और O सेंटर से आउटसाइड में यहाँ एक आर्क लगा। इसके बाद सेंटर P से R3 माइनस R2 के बराबर रेडियस लेके एक और आर्क लगाएंगे। R3 माइनस R2 कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 यानी 20, सॉरी 10 मिलीमीटर लेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क जहाँ पर कट करेंगे यहाँ एक हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, मान लेते हैं M इस पॉइंट का नाम है। अब इस पॉइंट M से वो जो तीसरा आर्क है वो ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस रहेगी 40 मिलीमीटर। तो आपको 40 मिलीमीटर अपनी कंपास में भरना है और सेंटर M से आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आर्क जो है इन दोनों आर्क से होकर जाएगा। इस तरीके से हम कोई आर्क बना सकते हैं। केस नंबर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।